क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से विरत अर्जुन को कर्मवाद के सिद्धांत का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मद्भागवत गीता का ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? यदि नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक अवंतिका या उज्जैनी नगर में ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा के दौरान यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बलराम और सखा सुदामा के साथ लगभग 5000 वर्ष पूर्व महर्षि सांदीपनी से जो शिक्षा संस्कार प्राप्त किए थे वे ही मद्भागवत गीता की ज्ञान गंगा के रूप में प्रस्फुटित हुए। सांदीपनी ऋषि का आश्रम आज भी इस बात के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। उज्जैनी में महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में वेद वेदांतों और उपनिषदों सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। साथ ही न्यायशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अस्त्र शस्त्र के संचालन की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरुकुल में दूर दूर से शिष्यगण शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ प्रवेश करने से पहले यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था एवं शिष्यों को आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना होता था। आश्रम में प्रवेश के समय शिष्यों को गुरु को गोत्र के साथ पूरा परिचय देना होता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ रहते हुए सभी नियमों का पालन किया था। 12 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत के बाद ही श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। बचपन से ही भगवान कृष्ण द्वारा किए गए चमत्कारों के कारण उन्हें हर कोई अवतार मानने लगा था। भगवान कृष्ण और बलराम ने कम समय में ही विभिन्न कलाओं और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। भागवत, हरिवंश, ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा द्वारा 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखने की अवधि मात्र 64 दिन बताई गई है। कहा जाता है कि सांदीपनी ऋषि द्वारा सिखाए गए पाठ श्री कृष्ण एक ही बार में कंठस्थ कर लेते थे। शिक्षा पूरी होने पर जब श्री कृष्ण और बलराम ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में कहा तो सांदीपनी ऋषि ने उन्हें प्रभास सागर में खोए उनके पुत्र को वापस लाने की मांग की। जब कृष्ण बलराम प्रभास पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनके गुरु का पुत्र शंखासुर नामक राक्षस के कब्जे में, उसके पास पांचजन्य नामक पवित्र शंख है और वो इसी में रहता है। गुरु सांदीपनी के पुत्र का पता न चलने पर श्री कृष्ण और बलराम शंख को यमराज के पास ले गए और उसे तोड़कर गुरु सांदीपनी के पुत्र को वापस ले आए। सांदीपनी आश्रम छोड़ने के पूर्व श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी के साथ श्री महाकालेश्वर का सहस्त्र नाम लेकर बिल्व पत्र द्वारा अभिषेक किया था। गुरु सांदीपनी अवंती के कश्यप गोत्र में जन्मे ब्राह्मण थे। वे वेद, धनुर्वेद, शास्त्रों, कलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। वे अपने शिष्यों से असीम प्रेम करते थे। यही श्री कृष्ण ने पट्टी पर अंक लिखकर धोया था। यहाँ अंकों का पात होने से इसे अंकपात तीर्थ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।